ओम नमः शिवाय। हैप्पी महाशिवरात्रि। हैप्पी महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं बताऊंगी महाशिवरात्रि पर्व का क्या महत्व है, ये किस लिए किया जाता है और कैसे किया जाता है, इसमें क्या चीज़ें भगवान को अर्पित होती है, क्या नहीं होती है, किस चीज़ से नहीं होती है, तो कारण, महत्व, विधि, इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। तो वीडियो के साथ बने रहो। तो शुरू करते हैं भगवान शिव की पूजा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और हैप्पी महाशिवरात्रि। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं कैसे शिवरात्रि की पूजा करती हूँ, क्या विधि है, क्या सामग्री चाहिए होती है, तो वो सब मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगी। तो ब्लॉग के साथ आप लोग बने रहो। और अगर कोई मेरे से गलती हो जाए माफ़ करना, भगवान का काम है, ज़्यादा से मत करना, ठीक है। मैं थोड़ी सी कोशिश कर कैसे बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, वो सब मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊँगी। तो ये दही, दूध, शहद और घी और ये सब चीनी, तो इन सब से मैं पंचामृत बनाऊंगी। आप चाहे तो अलग अलग एक एक भी भगवान को अर्पित कर सकते हो, नहीं तो आप एक भी साथ में लेके आप पूरा पंचामृत बना के भी उस भगवान को चढ़ा सकते हो। तो वो मैं धीरे धीरे बताती हूँ आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें वाइट मतलब सफ़ेद फूलों की माला है, जो भगवान शिव को सफ़ेद फूल चढ़ते हैं, इसलिए मैंने सफ़ेद फूलों की माला मंगाई है। और ये लाल फूलों की माला है जो गौरी माँ को चढ़ेगी। तो ये बेलपत्र है, ये कुछ धतूरे के फूल, फल, सब कुछ है इसके अंदर। तो कैसे क्या विधि मैं करती हूँ, क्या चढ़ाती हूँ, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि को भक्त माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह को याद करने के साथ साथ इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि महादेव को मन पर विजय पाने वाले देवता के रूप में देखा जाता है। भक्त शिव रूप के प्रतिरूप खुद को ढालने का प्रयास करते हैं, वे ध्यान और चिंतन के गुण खुद में लाना चाहते हैं। वहीं कहते हैं कि कन्या इस दिन शिव जी का व्रत रखकर मनोकामनाएं मांगती है कि उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति हो। इन्हीं कारणों से चलते महाशिवरात्रि को पूरे भक्त भक्तिभाव से मनाते हैं। तो मैंने भी महाशिवरात्रि मनाई है। तो मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है उसके बारे में आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने चौका लगाया है। चौके पे जैसे बाजोट पे मैंने सफ़ेद कपड़ा बिछाकर कांसी का थाल, जिसको मैंने दही, नींबू और पीताम्बरी के साथ अच्छे से मांज लिया था, फिर मैंने उस पर सफ़ेद जल में गंगा जल मिक्स करके भगवान शिव पर अर्पित किया है, उन्हें नहलाया है। तो उससे, और ये मैंने पंचामृत बनाया है जिसमें मैंने 5 चीज़ें मिक्स की है, दूध, दही, घी, शहद और चीनी। तो अगर आप चाहे तो ये साथ में भी डाल सकते हैं, मिक्स करके एक साथ पंचामृत बना सकते हो। और अगर आपको अलग अलग करना तो आप अलग अलग से भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हो, उनका अभिषेक कर सकते हो। बट मैंने साथ में किया ताकि ये अभिषेक होने के बाद में जो ये प्रसाद के रूप में बचेगा तो आप पूरे परिवार के साथ इसको ले सकते हो। तो मैंने ये पहले ही बना लिया था, अलग अलग नहीं रखा, मैंने साथ में बना के पंचामृत तैयार कर लिया था। यहाँ मैंने पूरी पूजा करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप किया है। और ये मंत्र मैंने इसलिए जाप किया क्योंकि ये सबसे सरल और सीधा है। तो इस मंत्र को बोलते हुए आपसे कोई त्रुटि नहीं होगी, कोई भूल नहीं होगी, क्योंकि इसका उच्चारण बहुत सीधा है। तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। और अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है तो आप वो भी बोल सकते हो, बट वो कठिन होता है तो उसमें कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। और ये जो मैंने अभिषेक किया हुआ पानी है उसको आपको तुलसी में नहीं डालना है, क्योंकि तुलसी भगवान शिव के नहीं चढ़ती है। तो आपको उस पौधे में ये पानी नहीं डालना है, उस पानी से आपको पूरे घर में छांट बरतानी है। और यहाँ फिर मैंने शिव भगवान को नहला के अच्छे से स्वच्छ वस्त्र से पोंछ लिया था। और फिर मैंने कुछ फूल और बेलपत्र को रख के भगवान शिव की मुंडी स्थापित की है, जिसे आप शिवलिंग भी बोल सकते हो। यहाँ मैंने चंदन से भगवान का अभिषेक किया है, मतलब टीका लगाया है और ऊपर ओम बनाया है। और वस्त्र के रूप में मैं यहाँ जनेऊ धारण करवाऊंगी भगवान शिव को। तो आप भी ऐसे जनेऊ बना के भगवान को वस्त्र के रूप में चढ़ा सकते हैं। और साथ ही मैं उधर कलश स्थापित करूंगी। तो कलश के लिए मैं वहाँ थोड़ी सी चावल लूँगी, चावल लेके मैं वहाँ कलश स्थापित करूँगी। तो यहाँ मैं कलश स्थापित करते हुए आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ कि महाशिवरात्रि मनाने का क्या कारण है। तब मैं नहीं बोल पा रही थी क्योंकि मैं मंत्र का जाप कर रही थी, तो वो ध्यान फिर मेरा मंत्र पे नहीं रहता, वीडियो की तरफ रहता, तो मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोला। अब मैं ऊपर से वॉइस रिकॉर्ड करके ये बता रही हूँ कि शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान सदाशिव सबसे पहले शिवलिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। माना जाता है कि इस दिन भगवान
भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग प्रकाष्ठ हुआ था उस दिन फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इस वजह से हर साल फागुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाते हैं। जैसे कि आज फागुन मास की 14 है और आज महाशिवरात्रि है, तो आज के दिन हम पूजा करते हैं, यही कारण है शिवरात्रि मनाने का। साथ ही मैंने गणेश पूजा भी की है, तो गणेश जी को विराजित किया है फूलों के साथ, अक्ष के साथ, और उनको जनेऊ धारण करवाई है और अभिषेक किया है। और साथ ही बताया जाता है कि आज के दिन अगर अपन पंचाक्षर स्तोत्र करते हैं तो अपना जो भी काम अटका है या कुछ भी अपन मनोकामना मानते हैं तो वो पूरी होती है। तो उनका भी अपना ही एक मान्यता होती है, धार्मिक मान्यता है कि इस दिन शिव के पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करने से हर असंभव काम संभव हो जाता है। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की महिमा भक्तों में खूब प्रचलित है। ये बहुत ही सरल और प्रभावी मंत्र है। कहते हैं कि इस मंत्र के जाप से भक्तों का कल्याण होता है। शिव जी के पंचाक्षर मंत्र जाप से पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु पंच तत्वों का नियंत्रित किया जा सकता है। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये इस मंत्र सबसे सीधा और सरल है, ओम नमः शिवाय। इसका आपको महत्व तो पता चल ही गया होगा। तो ये मैंने पूरी पूजा करते हुए इसी मंत्र का जाप किया था, क्योंकि ये सरल भी है और इसमें कोई त्रुटि भी नहीं आ सकती, क्योंकि बहुत सीधा है। तो यहाँ मैंने धतूरे के फूल, फल जो भी था सब कुछ चढ़ाया भगवान को। और ऋतु फल तो अपन चढ़ाते ही हैं, लेकिन अगर आज फागुन मास में अगर आपको बोर मिलते हैं तो वो ज़रूर आप शिवलिंग पे चढ़ाएं, क्योंकि ऋतु फल तो चढ़ते ही है। लेकिन अगर कथाओं में और जिस हिसाब से जिस माह में जो आता है व्रत वगैरह, उस हिसाब से अगर आप पूजा करते हो तो उसका फल आपको अच्छे से मिलता है। तो यहाँ मैंने बोर, केला, सेब और फूल वगैरह भगवान को अर्पित कर दिया है। और ये गुलाब की माला मैं माँ गौरी के लिए लाई थी। मेरे पास तस्वीर तो नहीं थी, तो मैंने चुनरी माँ के लिए रखी थी और चुनरी के साथ मैंने माला को चढ़ा दिया। और श्रृंगार भी मैं लेके आई थी गौरी माँ के लिए। तो अगर आप चाहो तो ये सब दान भी कर सकते हो, और अगर आप उनके नाम का पहनना भी चाहो तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये सब, अगर आप पूरा दान करो तो कोई बात नहीं, लेकिन 1-2 चीज़ें अपने लिए ज़रूर रखना माँ के आशीर्वाद के रूप में। तो ये चीज़ मैं अपने लिए रखूँगी। बाकी जो भी आप पूजा पाठ करते हो, साथ ही ऐसे में मैं और भी कुछ आपको बताना चाहूँगी। काफ़ी माँ शिवरात्रि को लेकर कथाएं प्रचलित है। जैसे कि माँ शिवरात्रि को लेकर कई कथाएं ये भी है कि आज ही के दिन माता पार्वती को शिव पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। इसी कारण इस दिन को अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और उसी रूप में अपन महाशिवरात्रि मनाते हैं। और बस आज ही के दिन भगवान शिव को रोली भी चढ़ती है, क्योंकि आज के दिन माता पार्वती और शिव का विवाह हुआ था। यहाँ मैंने दीपक किया है, अगरबत्ती की है, और साथ ही मैं धूप बत्ती भी करूँगी, धूप भी भगवान को दिखाऊंगी। और मैं बार बार बोल रही थी कि वो शिव को तुलसी नहीं चढ़ती है, तो तुलसी नहीं चढ़ने का कारण भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि भगवान शिव को तुलसी क्यों नहीं चढ़ती है। शिव पुराण के अनुसार जालंधर नाम का असुर भगवान शिव के हाथों मारा गया था। जालंधर को एक वरदान मिला हुआ था कि उसे अपनी पत्नी की पवित्रता की वजह से उसे कोई भी अपराजित नहीं कर सकता था। लेकिन जालंधर को मारने के लिए भगवान विष्णु को जालंधर की पत्नी तुलसी की पवित्रता भंग करना पड़ा। अपने पति की मौत से नाराज तुलसी ने भगवान शिव का बहिष्कार कर दिया था। इसी वजह से तुलसी का प्रयोग शिव पूजा करने को मना ही है, यानी कि उस कारण की वजह से भगवान शिव के तुलसी नहीं चढ़ती है, क्योंकि उन्होंने विष्णु रूप में उनकी पवित्रता को भंग कर दिया था। तो यहाँ मैंने अपने तरफ से पूरी भगवान को खुश करने की कोशिश की है। जितना मुझसे हुआ है, जितना मुझे नॉलेज था उतना मैंने करने की कोशिश की। और वो बोलते हैं ना, अगर मन में श्रद्धा और आशा भक्ति पूरी हो तो भगवान को जो भी अपन करते हैं तो वो मिल ही जाता है। बोलते हैं ना, देवता तो वासना का भूखा है, मतलब यानी कि देव तो खुशबू के भूखे होते हैं, वो तो खुशबू से भी उनका पेट भर जाता है। तो आप जितना कर सकते हो उतना आप करिए, वरना मन में श्रद्धा और आशा होती है तो सब कुछ अपने आप ही सही होता है। तो यहाँ मैंने भी कोशिश की है भगवान को खुश करने की। मैं भोले बाबा की भक्त हूँ, तो मेरे से जितना होता है मैं करती हूँ, वरना मन में शुद्ध होना चाहिए। बाकी भोले का भोला खुद साथी है।
और बताया जाता है कि शिव स्नान के अलग अलग विधि होती है। पहर के अनुसार शिवलिंग स्नान होता है। सनातन धर्म के अनुसार शिवलिंग स्नान के लिए रात्रि के प्रथम पहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घृत और चौथे प्रहर में मधु यानी कि शहद से स्नान कराने का विधान है। इतना ही नहीं, चारों पहर में शिवलिंग स्नान के लिए मंत्र भी अलग अलग होते हैं, तो इतना अपन नहीं कर सकते हैं, नहीं अपने से होता है। तो जितना आपसे हो सकता है, जितना श्रद्धा भक्ति से आप निभा सकते हो उतना कीजिए। उसी में भक्त खुश है, उसी में भगवान खुश है। और जैसे ये नाम है ना, महाशिवरात्रि पर्व के यदि धार्मिक महत्व की बात की जाए तो महाशिवरात्रि शिव और माता पार्वती की विवाह की रात्रि मानी जाती है। मान्यता है इस दिन भगवान शिव ने सन्यासी जीवन से ग्रस्त जीवन की ओर रुख किया था। महाशिवरात्रि की रात्रि को भक्त जागरण करके माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करते हैं। मान्यता है जो भक्त ऐसा करते हैं उनकी सभी से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आज महाशिवरात्रि है, तो पूरी रात जागरण अगर आपसे होता है तो ज़रूर कीजिए। भजन संध्या रखिए, अपने घर परिवार के फैमिली फ्रेंड्स वगैरह का बुलाइए और अच्छे से पूजा अर्चना कीजिए। यहाँ मेरी पूजा संपूर्ण होती है। साथ ही अब मैं यहाँ पे कथा करूँगी, और कथा करने से पहले मैं अपने हाथ में अक्ष और फूल लूँगी, यानी कि चावल और फूल लेके मैं कथा करूँगी। कथा के लिए अगर आपको खुद को कथा नहीं आती है तो 12 महीनों की, मतलब हर त्यौहार और हर पर्व की आपको उसमें कहानी मिल जाएगी। हर व्रत, हर उपवास की आपको इसमें कहानी मिल जाएगी। उजमना कैसे करते हैं, क्या सामग्री लगती है, किस चीज़ में क्या चाहिए होता है। हर व्रत में पूजा सामग्री से लेके विधि तक आपको पूरा इस किताब में मिल जाता है। तो 12 महीने की किताब, व्रतों की किताब आपके घर में होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने पूरी कथा पढ़ी है भगवान शिव की, और फिर मैंने आरती भी की है गौरी माँ और शिव जी की। और उसके बाद में पूरी कथा होने के बाद में ये अक्ष वगैरह वापस इधर चढ़ा दूंगी। यहाँ मैंने आरती के लिए कपूर लिए हैं, और कपूर से मैं सबकी आरती करूँगी। तो यहाँ मैं आरती करती हूँ कपूर से। यहाँ मोली को मैंने धूप से बाहर निकाल लिया है, और धूप के बाहर मतलब धूप के ऊपर धागे को घुमा के फिर मैं अपने हाथ में ये पहनूंगी। जैसे अपन कलश को कलावा पहनाते हैं, वैसे मैं अपने हाथ में मोली बांधूंगी भगवान शिव के आशीर्वाद के रूप में। और साथ ही मैं कुमकुम का तिलक अपने भी लगाऊंगी, और अपने सुहाग के लिए अपने दोनों हाथों के चूड़े और मांग में हल्का सा मैं तिलक लगाऊंगी। तो मेरी पूजा यहीं से संपन्न होती है। तो भगवान मेरे से कुछ भूल चूक गलती होती है तो साथ ही मैं क्षमा याचना करती हूँ आपसे कि मेरे से अगर कोई भूल चूक होती है तो मुझे अपने पैरों की धूल समझ के माफ़ कर देना। तो हमेशा पूजा पाठ के बाद आपको क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इंसान है, गलती इंसान से होती है तो भूल हो जाती है। तो ज़रूर आप क्षमा याचना करें भगवान के आगे। और पूजा के बाद ये पाठ हाथों हाथ नहीं उठाया जाता है, ये अगले दिन उठाया जाता है। तो इसको आपको हाथों हाथ नहीं उठाना है। ये पूजा हो गई है तो आपको इसको कल सुबह अच्छे मुहूर्त के साथ आपको पाठ उठाना होता है। अच्छा, आप हाथों हाथ मत उठाना क्योंकि ये अशुभ होता है। तो आपको अगले दिन मुहूर्त के हिसाब से पाठ उठाना है।
और जो भी ये फल वगैरह बचते हैं जो आपने चढ़ा दिया है सब प्रसाद के रूप से, आप जो भी बचे हुए बेर है, केला, सेव, जो भी फल फ्रूट आपके बचते हैं प्रसाद के रूप में आप पूरे परिवार को इसको इन परिवार में बांट दीजिए। वीडियो मेरा शिवरात्रि के ऊपर, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो साथ ही कुछ सेगार के लिए सामान लाए थे, जिसमें ये गुआवा के 2 जूस के डब्बे लाए थे, 2 छोटा वाला खाली कर चुका है ये, और बड़ा वाला साबूदाना और सामान नहीं खाता तो उनके लिए जूस आए थे। ये कुछ मैंने आलू की चिप्स तल के रखी है, और ये फराली चिवड़ा मुझे और मम्मी जी को पसंद है तो ये हम दोनों के लिए आया था। और चिप्स है तो थोड़े थोड़े सारे ही लेंगे। और मम्मी जी ने साथ में आलू और मिर्च टमाटर काट के रखे हैं। साबूदाना भीगने के लिए रखा हुआ है, अभी इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा ही भीगा तो बाद में बनेगी साबूदाना की खिचड़ी। तो ये सेगार शिवरात्रि के लिए।